खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी यौम यकजहती कश्मीर जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आज 5 फरवरी को जमात इस्लामी मंडी बहाउद्दीन के ज़ेरे एहतमाम गल्ला मंडी और अलवी चौक में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से शानदार रैली मुनक़द हुई, जिसकी क़यादत ज़िली अमीर राना मोहम्मद आज़म ने की और जनाब अमीर अल अज़ीम साहब सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी, अमीर म्यूनसिपल कमेटी डॉक्टर अब्दुल रऊफ, रियाज फ़रूक शाही, साले मोहम्मद रांझा ने रैली से खिताब किया। मोहम्मद मुर्तज़ा गुज्जर सदर सियासी कमेटी, लियाकत अली नायब अमीर शहर, प्रोफेसर मजहर दानिश सेक्रेटरी शहर और दीगर रैली में शरीक थे। शुरका ने कश्मीरियों से यौम यकजहती का इजहार करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं रुस्तम अली की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान भर में यौम यकजहती कश्मीर मरहूम व मग़फ़ूर जनाब काजी हुसैन अहमद की कॉल पर हुकूमत पाकिस्तान ने 1990 से लेकर आज तक 5 फरवरी पूरे पाकिस्तान में नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें पाकिस्तान की सड़कों पे होते हैं कश्मीरियों की हक़ रादियत के लिए, और इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक जमात इस्लामी, पाकिस्तानी और पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता भारत के ज़ालिमाना पंजे से हम इंशाअल्लाह अपने खून का आखिरी कतरा भी पेश कर देंगे। लेकिन कश्मीर कल भी हमारा था, कश्मीर आज भी हमारा है। याराने कश्मीर कहते हैं, कश्मीर है जन्नत, जन्नत न किसी काफर को मिली है ना हुकूमत है। इसमें इनको क्या इक़दाम उठाने चाहिए जो मसला कश्मीर में थोड़ी सी उनको रिलीफ मिल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि खान साहब की अच्छी काविश है कि अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने कश्मीर के मौजू को बुलंद किया है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हम चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से यही चाहा है कि करारदादें जो पास हो चुकी हैं उनके मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिया जाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत को ये करना चाहिए, उनको बावर करवाना चाहिए कि जैसे अमीर जमात मोहतरम सिराजुल हक साहब ने कहा है कि 23वीं नहीं ये 24वीं करारदाद मंजूर करवा के और हुकूमत ऐलाने जंग करे और जिहाद का ऐलान करे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक एक बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है, कश्मीर की आज़ादी के लिए खड़ा है। खान साहब आज ऐलान करें, सुबह इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का एक एक कारकुन, पाकिस्तान का एक एक नौजवान, बूढ़ा बच्चा, हमारी माएँ बहनें इंशाअल्लाह इस मैदान में बरसरे पेकार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम कश्मीर के हवाले से ये आज का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में एक अज़ीम शान रैली हुई थी और जमात इस्लामी और जे यूथ और जमात इस्लामी की तमाम तंजीबात के अंदर भरपूर शिरकत हासिल की थी। हमारा पुरज़ोर मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि कश्मीर का एक ही हल है, एक ही इलाज है, वो है अल जहाद। जहाद का ऐलान किया जाए और अपने कश्मीर को आज़ाद कराया जाए। वहाँ पे होने वाले जुल्म और सितम से हम लोग देख देख कर बर्दाश्त करके हमारा सब्र का इम्तिहान न लिया जाए और हमारे मुसलमान भाइयों को आज़ादी दिलवाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर जो है ये हमारे अमीर मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब ने इस दिन का जो आगाज़ किया था कश्मीर डे, उस हवाले से ये एक मखसूस दिन है और इस दिन जमात इस्लामी स्पेशल प्रोग्राम करती है और जमात इस्लामी जो है वो कश्मीर की आज़ादी तक अपनी जदोजहद भी जारी रखेगी और जब तक ये मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान भी कोई आज़ाद नहीं हो सकता। यानी पाकिस्तान की जो आज़ादी है इसके साथ उसका भी ताल्लुक़ है, क्योंकि पाकिस्तान की ये शाह रग है। हम कश्मीर की आज़ादी तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ आज भी वही मौक़िफ़ है जो मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है और शाह रग के बग़ैर कोई भी जिस्म नहीं चल सकता। तो कश्मीर के जो दरिया हैं हमारी वो शाह रग का काम करती हैं, तो आज भी हम कश्मीर के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम अगर हमारी पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फ़ौज जहाद का ऐलान करे तो जमात इस्लामी का नौजवान आज भी उनके शाना बशाना होंगे। कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का रहेगा, ताई कितना जाने देना पड़े, ताई कितना आज़ादी देना पड़े, इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान का शारग है, पाकिस्तान का रहेगा। हिंदू जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाए, हमारे पास ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना कबाइल को इजाज़त दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम सुबह का नमाज दिल्ली में पढ़ेंगे। मौक़िफ़ सुना जमात इस्लामी के कारकुनान का और सिविल सोसाइटी का, और सबका यही कहना है कि कश्मीर के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने का आज़म रखते हैं
اور برسوں سے جو بھارت جو ظلم ڈھا رہا ہے کشمیر پہ، ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے اقدامات کریں کہ وہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے اور کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے۔ پاکستان کا بچہ بچہ آج یہ برسوں سے سالوں سے یہ پکار رہا ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، آزادی ان کا حق ہے، تو وہ ان کو ملنی چاہیے۔ تو دیکھتے رہیں PNC نیوز۔ رستم علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔